नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसके कारण 50 रुपये से छोटे शेयर के भाव के जो बैंक हैं, खासकर कुछ गवर्नमेंट बैंक, जहां अच्छी खासी तेजी यहां से बन सकती है। आखिरकार वो कौन सी खबर है जिसके कारण कौन से स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा और कहां तेजी के ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे, आज समझाएंगे सीएनबीसी के एक्सपर्ट। और आखिर में मैं बताऊंगा उनमें से मेरा फेवरेबल स्टॉक। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दबाइए बेल आइकन ताकि आप तक ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। फिलहाल निफ्टी पीएसयू बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर 1.5% ऊपर मेरे सामने 2081। एक से एक बढ़िया पीएसयू बैंक आपको हरे निशान में चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, कंपनीज एक्ट के तहत लाने का मतलब यह है कि बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के दायरे से इनको बाहर किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये किसी भी प्रोफेशनली मैनेज्ड प्राइवेट लिस्टेड कंपनी की तरह से काम कर रहे होंगे। तो इसके चलते आपको इसके विनिवेश के लिए बार बार जाकर के पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। तो विनिवेश की दिशा में एक कदम यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अहम बात जो होगी वो ये कि ओनरशिप को लेकर के जिस तरह के बहुत ही सख्त नियम हैं, कोई भी निवेशक 5% से ऊपर स्टेक नहीं ले सकता, वो भी आरबीआई की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो 10% तक जा सकता है अगर आरबीआई उसको परमिट करे। तो क्या जिस तरह से और दूसरी लिस्टेड कंपनी है उस तरह से खुले बाजार में किसी को भी निवेश करने की, स्टेक लेने की इजाज़त होगी जब तक कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं ले रहे हैं। ये एक खास मुद्दा होगा जिसके ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो अकाउंटिंग के लिहाज से सारे के सारे नियम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे लागू होते हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के हैं। कुछ पीएसयू इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो पूरी तरह से अपनी अकाउंटिंग को स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं भी करते, लेकिन लिस्टेड एंटिटीज में ये दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मोटे तौर पे ओनरशिप का नियम होगा और दूसरे फिर संकेत ये देखने वाले होंगे कि क्या 2 के बाद और दूसरे सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए भी सरकार रास्ता साफ कर रही है। तो प्रदीप जी, जो बात मुझे समझ में आई कि बार बार आपको पार्लियामेंट की दस्तक नहीं खटखटानी पड़ेगी, बैंकिंग एक्ट में से निकल के आप ये कंपनीज एक्ट में इनको लाएंगे। और जो एक बहुत अहम आप समझिए समस्या थी, मुझे याद है एक बार आरबीआई ने एचएसबीसी को मना किया था एक प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेक लेने का। वो सन मेरे ख्याल से 2002-2003 की बात थी। एचएसबीसी को मेरे ख्याल से वो स्टेक वापस बैंक्स में बेचना पड़ा था। तो वो जो समस्या 5% स्टेक की है वो आपको हटती हुई दिखती है अगर ये न्यूज़ राइज की खबर ठीक निकलती है तो। हाँ बिल्कुल। और ये भी आप देखिए कि किसी भी बैंक ओनरशिप के लिए फिट एंड प्रॉपर का क्राइटेरिया तो हमेशा रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी एक लाइसेंस्ड होल्डर बैंक है, क्या वो दूसरे बैंक में हिस्सेदारी खरीदने जाए तो उसके लिए भी आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़नी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसमें बदलाव होता है और इसको लिबरलाइज कर दिया जाता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में इंटरेस्टेड है और शेयर उसके नीचे आ रहे हैं तो वो खरीदारी कर पाए आगे, या इवन किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी वो उसमें हिस्सेदारी ले पाए और आगे धीरे धीरे क्रीपिंग एक्विजिशन कर सकें। सबसे अहम बात ये होगी जब भी ये बिल आएगा, क्योंकि अभी तो केवल खबर आ रही है, जब ये बिल आएगा तो ये वो पॉइंट है जो हम करीब से देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट ने खबर के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन मुझे पीएनबी का स्टॉक सबसे ज़्यादा इनमें से अच्छा लग रहा है। देखिए इसके पीछे का कारण जानिए। आपको क्या देखने मिला, स्टॉक लगातार गिरता जा रहा था, लेकिन 24 रुपये 30 पैसे का एक ऐसा भाव है जहां स्टॉक ने लगभग 5 से 6 महीने तक लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखा। यानी स्टॉक क्या पता यहाँ बॉटम बनाता हुआ नजर आए। ऐसे भी अगर आपको स्टॉक में खरीदारी करनी है पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक में, तो आपको 24 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है मंथली क्लोजिंग बेसिस पर। देखिए रिस्क काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है अगर बैंक यहाँ से रिस्ट्रक्चर होता हुआ नजर आए और तेजी के ट्रिगर्स बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।